अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि इफ़ेक्टिव कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम हमने किस तरह रन करना है। नॉर्मली हम एक कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, लेकिन वो मोस्टली हम रिएक्टिव मोड में रन कर रहे होते हैं। हम फॉल्ट डायग्नोज करते हैं, लेकिन फॉल्ट को उस वक्त डायग्नोज करते हैं जब लीड टाइम कुछ नहीं रह गया होता, यानी कि फॉल्ट आखिरी स्टेज में होता है, तब आप डायग्नोज करते हैं। तो अगर आप इफ़ेक्टिव कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम रन करना है आपने, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको देखना पड़ेगा कि आप कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस को कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के तौर पे यूज़ करें, रिएक्टिव मोड में यूज़ ना करें। आपकी डाटा कलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, फिर आपका जो फॉल्ट डायग्नोसिस है वो एक्यूरेट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। आपके पास इनफ लीड टाइम हो कि लेट्स अगर आपने एक बेरिंग का फॉल्ट डायग्नोज किया है, तो आपके पास इनफ लीड टाइम हो कि आप परचेज को कहें कि आपने बेरिंग ऑर्डर करना है, और आपके पास इनफ टाइम हो कि उसमें आपने बेरिंग को रिप्लेस करना है। ऐसी कंडीशन में आपने डायग्नोज नहीं करना कि जी आपने डायग्नोज किया और आप कह रहे हैं प्लांट वालों को कि 2 दिन के अंदर अंदर आप ये बेरिंग रिप्लेस करें। इट मीन फिर आप कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस तो नहीं कर रहे, फिर तो आप एक रिएक्टिव मेंटेनेंस कर रहे हैं। रिएक्टिव मेंटेनेंस में तो बेसिकली आपका ऑपरेटर भी बता देगा कि आपका बेरिंग फेलियर की तरफ चला गया है। तो अगर आप अच्छा डाटा लेंगे, एक्यूरेट डाटा लेंगे, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन से डाटा लेंगे, तो आप वेल बिफोर फेलियर फॉल्ट को डायग्नोज कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए बेसिक चीज़ें आपने ठीक करनी है। अच्छा डाटा लेना है, रिपीटेबल डाटा लेना है, उसके बाद आपने अच्छी सेटिंग्स पे डाटा लेना है और अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। तो उसके बेस पे आप एक अच्छा कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम रन कर सकते हैं। बेसिक्स आपने गलतियाँ नहीं करनी, और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको प्रॉपर एनालाइज करना है ताकि आप टाइमली फॉल्ट को डायग्नोज कर सकें। तो ये बेसिकली आपका इफ़ेक्टिव कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम रन करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें। इसमें अगर आपने कुछ पूछना है तो बता दें। और आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स भी एक्शनेबल होनी चाहिए, और उसके जो कमेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और आप कंसर्न बंदों तक अपनी रिपोर्ट्स को पहुँचाएँ। क्लियर रिपोर्ट हो, एक्शनेबल रिपोर्ट हो, और कंसर्न बंदों तक पहुँचे। बाद वक़्त ऐसा होता है कि हम रिपोर्ट्स मैनेज करते हैं और मैसेज करते हैं टॉप मैनेजमेंट तक, जो कंसर्न बंदे होते हैं वहाँ तक रिपोर्ट पहुँचने में भी कुछ दिन लग जाते हैं। तो कंसर्न बंदों। जी सर, एक सवाल है, जैसे बुल्ले शाह से दोस्त बैठे हमारे साथ, पैकेजेस बुल्ले शाह और ओलंपिया केमिकल से भी, और आप बुल्ले शाह का कॉन्ट्रैक्ट है आपकी कंपनी के पास कंडीशन मॉनिटरिंग का। जी। तो आज से कुछ साल पहले बुल्ले शाह से कॉल आती है, जी हमारा बेरिंग ख़राब हो गया, और उसका इंस्पेक्शन की थी 4 दिन पहले। 4 दिन पहले उसको ओके की रिपोर्ट दी है। 4 दिन में चौथे दिन में वो टेम्परेचर राइज़ किया है और ट्रिप किया है। तो रात को ऑपरेटर ने फ़ोन किया, मैनेजर को पूछा क्या करें। उनका एक दफ़ा चला के देखो क्या क्या बिहेवियर है। दोबारा चलाया तो सीज़ कर गया, और उस बेरिंग को खोल के देखा है तो थर्मल क्रैकिंग हो चुकी थी इसमें। सिस्टम इन प्लेस है, कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम चल रहा है, एनालिस्ट मौजूद है। 4 दिन के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई कि वो बेरिंग इतना ख़राब हो गया और डिटेक्ट नहीं हो सकी। ऐसे केस में उनको भी नहीं समझ आ रही थी, एनालिस्ट को भी नहीं समझ आ रही थी। तो ये क्यों हुआ ऐसा, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बेसिकली नॉर्मली जो आपके कन्वेंशनल बेरिंग फॉल्ट्स हैं वो तो एक ख़ास फिट पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर आपका इनर रिंग का फॉल्ट है, आउटर रिंग का फॉल्ट है, या आपका रोलिंग एलिमेंट पे फॉल्ट है, स्पालिंग है या फ्लैकिंग है, तो वो कुछ टाइम लेते हैं, और उस टाइम लेके विद एज जो है वो आपको इनफ 1 to 2 months का आपको लीड टाइम देते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई केस है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो लुब्रिकेशन का मैकेनिज़्म है या लुब्रिकेशन का सिस्टम है उसमें कोई फ्लॉ रह गया हो, जिसकी वजह से टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो गया, या बाज़ औक़ात ये लुब्रिकेशन से रिलेटेड भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपरली। और दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ केज से रिलेटेड जो फॉल्ट्स होते हैं, तो जो केज के फॉल्ट हैं वो बेसिकली आपको बहुत कम लीड टाइम देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि केज में डिफॉर्मेशन होगी और किसी सडन जर्क या लोड की वजह से, या हो सकता है कि आपके लुब्रिकेशन के सिस्टम में कोई फ्लॉ आया हो जिसकी वजह से ये आपकी हीट जनरेट हो गई। लेकिन नॉर्मली मेजरली अगर आपका इनर आउटर रिंग का फॉल्ट है या इवन रोलिंग एलिमेंट का फॉल्ट है, वो विद एज प्रोग्रेस करते हैं, आपको 1 से 2 महीने का इनफ लीड टाइम मिलता है बेरिंग को चेंज करने के लिए। तो ये पॉसिबल। और इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे कि जितने भी आपने बेरिंग्स चेंज करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस,
यू मस्ट परफॉर्म द रूट कॉज फेलियर एनालिसिस, कि आपको पता चले कि लेट्स से अगर आपने डायग्नोज कि ये भी एक इफेक्टिव कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम का पार्ट है कि लेट्स से अगर आपने 1 महीने में 3 बेरिंग्स को डिटेक्ट किया है तो डायग्नोज करने के बाद आपने रिप्लेस करके उसको स्क्रैप नहीं कर देना, आपने उसको लेना है, उसका प्रॉपर रूट कॉज फेलियर एनालिसिस करना है ताकि आप ये डायग्नोज कर सकें कि रूट कॉज क्या थी फेलियर की, और फिर आप उस रूट कॉज को एलिमिनेट करेंगे ताकि आपका फेलियर रीअकर ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस को प्रिसीजन मेंटेनेंस की तरफ लेके जाना है और अपने मशीन्स की रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। मेरा एक सवाल था,